जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को धार देने के लिए हम एडमेंट एकेडमी लेकर आ रहे हैं आपके द्वार पर, मतलब डिजिटल रूप में, जिसमें आपको क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ बच्चों का सबसे ज्यादा शिकायत आता है, सर ट्रिगो मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए ही आपके लिए एडुमेट एकेडमी और स्पेशली हम अंकित सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको ऐसा वीडियो बताया जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री तुम देखो बाबू, तो एक चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम बनाएंगे वो बनेगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये बात समझ में आई? राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स दैट एक एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। और एक चीज तुम और समझ जाओ, ये जो टॉपिक है वो तो तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड के लिए तो है ही। ठीक है। उसके बाद स्टेट बोर्ड के लिए तो है ही, और उसके संग आप आईसीएसई, मतलब सबके लिए ये काम आएगा। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, या किसी भी मीडियम से हो, तो आपको वहां पर काम आने वाला है इस टॉपिक। ठीक है। तो आओ, तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। सर जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हिंदी में बात कर ले तो समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, वो समकोण त्रिभुज जिसमें जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है, उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए ए बी और सी से। क्लियर है? अब देखो, जो एंगल तुम 90 डिग्री लोगे, 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड आपका हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ठीक है। आपका हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। समझ में आया? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपकी मर्जी या एग्जाम के क्वेश्चन की मर्जी कि किसी एक एंगल को वह थीटा ले लेगा। ठीक है। मान इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, तो जो जिस एंगल को थीटा लेंगे उस एंगल का अपोजिट साइड है वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में कहते हैं लंब। ओके। अब देखो, अब जो एंगल तुम्हारा बच गया, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तो मिनी एंगल ना होगा, एक हाइपोटेन्यूस, एक परपेंडिकुलर, और एक जो एंगल बच गया इसको कहेंगे बेस, और हिंदी वालों आपके लिए आधार रहेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो, इस चीज को तुम दिमाग में डाल लो कि सर जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा तो सर हम तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलना है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा होगा और थीटा का अपोजिट मेरा परपेंडिकुलर होगा या लंब होगा। देन 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस होगा या कर्ण होगा। ठीक है। देन आपका आधार बेस। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो भाई, जब यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ो। देखो, कुछ नहीं है, बहुत आगे है। देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, शेक और कॉसेक। तुमको इस चीज को बस ध्यान देना है। क्या क्या? ये सीरीज बस याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है। बस तुम एक याद करना, सिर्फ तुम एक याद करना, साइन थीटा। अगर तुम साइन थीटा याद कर लिए तो कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा तुम टेन थीटा से निकाल लोगे, सेक भी आ जाएगा, कॉट भी आ जाएगा और कॉसेक भी आ जाएगा। और वो कैसे? साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में बी। सर ये क्या है? पी बोले तो परपेंडिकुलर, यहाँ देखो ये पी अपॉन में एच है। ठीक है। पी अपॉन में एच है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हिंदी वालों आपके लिए ये बन जाएगा लंब अपॉन में कर्ण। समझ में आया?
चलो देखो अब कॉस थीटा के लिए तुम, अरे पी हो गया काम और एच हो गया, इसको पी से रिप्रेजेंट कर, इसको एच से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, और इसको पी से रिप्रेजेंट कर लो, तो पी अपॉन में एच हो गया। अब इसको तुम बी अपॉन में एच कर लो, तो बी बचा हुआ है यहाँ पे बेस का बी, ठीक है, तो बी अपॉन में एच, बोले तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो अब हिंदी वालों तुम्हारे लिए ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, बस हो गया काम। इतना समझ गए? अब तुम्हें सारा का सारा तुम खुद से निकाल लोगे। और देखो कैसे, देखो tan थीटा को निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दोगे, ठीक है बॉस, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा कर दोगे। तो अब ये तुम्हारा p अपॉन में h है और ये तुम्हारा b अपॉन में h है, तो h अब सॉल्व कर लो, क्या मिला तुम्हें, p अपॉन में b, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझ जाओ यहीं पे तुम, ये जो तीनों होते हैं ये रिवर्स होते हैं, किसके किसके, tan थीटा का रिवर्स होता है cot थीटा, cos थीटा का रिवर्स होता है sec थीटा, और sin थीटा का रिवर्स होता है cosec थीटा। सर भूल जाते हैं कैसे याद करें, तो सर ऐसे याद कर दीजिए, tan थीटा cot थीटा तो चलेगा ही, सर भूल जाते हैं, ये देखो c है ना, तो c कभी भी c के साथ नहीं आएगा, c s के संग आएगा और s c के संग आएगा, याद हो गया, समझ में आया? चलो तो क्या होगा सर, cot थीटा, सर cot थीटा tan थीटा का रिवर्स होता है, मतलब अगर tan थीटा p बाई में b है तो cot थीटा मेरा b बाई में p होगा, क्लियर, समझ आया? अब जल्दी से बताओ कमेंट में तुम्हारा sec थीटा क्या होगा, जल्दी से कमेंट में टाइप करो नीचे कि सर sec थीटा क्या होगा। sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, cos थीटा क्या है सर मेरा b बाई में h है, तो सर ये मेरा हो जाएगा h अपॉन में b, समझ में आया? सर cosec थीटा क्या होगा, sin थीटा का उल्टा कर दो, h अपॉन में p। थोड़ा सा हिंदी वालों आ जाओ, b मीन्स आधार, देखो cot थीटा tan थीटा का उल्टा है, तो tan थीटा तुम्हारा क्या है यहाँ पे, लंब बटा में आधार, है ना बच्चा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार बटा में लंब, समझ में आएंगे? अब देखो sec थीटा, sec थीटा cos थीटा का उल्टा है, cos है आधार बटा में कर्ण मीन्स कर्ण बटा में आधार, और समझ में आई? और साइन थीटा cosec थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा से लंब बटा में कर्ण है, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा में लंब। यहाँ तक क्लियर है बढ़िया से? तो जब यहां तक आपका क्लियर है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं सर एग्जाम में कैसे बनाएंगे। आओ देखो, सपोज दैट इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन थीटा इक्वल टू 3 पाई में 5, then find the value of cos theta and tan theta, सपोज दैट, आसान है, उसी तरह से काम करेंगे। ट्रायंगल ABC और एंगल B है आपका 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री ले लो, और बोला है कि साइन थीटा है मेरा थीटा, ठीक है, चलो तो ये मेरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस होगा, बिल्कुल होगा। अब ये थीटा है तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया साइड तो हो जाएगा बेस। आप किसी को भी ले सकते हैं, थीटा आप किसी को भी ले सकते हैं, या तो आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, बट ध्यान ही रखिएगा कि अगर इसको ले रहे हैं थीटा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर ये ले रहे हैं थीटा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा हम एंगल सी को ले रहे हैं सर तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी बनेगा,
अगर सर थीटा एंगल ए को ले रहे हैं सर, तो इसका आपका परपेंडिकुलर बीसी बनेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आओ अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो ये हो गया। अगर मान लो कि नहीं 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 नहीं, हमको इस पे नहीं बनाना है, हमको यहाँ बनाना है, सर थीटा एक ये ले लीजिए, तो पलट दो, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा बेस। और समझ में आया, ये हाइपोटेनस ऑलरेडी है। हिंदी वालों आपके लिए ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार है। तो बस समझ में आई। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि सर इफ ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है और साइन थीटा 3/5 है, तो फाइंड करिए वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा और tan थीटा। अगर त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल भी 90 डिग्री है और साइन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया है, तो बात समझ में आई बच्चा। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो आपसे पूछा है कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। आसान क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे सर, साइन थीटा मेरा होता क्या है, पहले यहाँ देख दो सर। साइन थीटा होता है मेरा p अपॉन में h, तो इसको लगा लो, p अपॉन में h 3/5। रेशियो में है, तुम रेशियो को तोड़ सकते हो कैसे, b इक्वल टू 3k ले लो और h इक्वल टू 5k ले लो। हिंदी मीडियम वाले क्या करोगे, लंब अपॉन में कर्ण। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो लंब इक्वल टू 3k और कर्ण इक्वल टू 5k। बस समझ में आएगी। अब बताओ मेरे लाल, जब तुम्हारा बी और एच है, ठीक है, पी तुम्हारा 3k है और एच तुम्हारा 5k है, अब तुम्हें निकालना क्या है, बी निकालना है। लेकिन ध्यान दो, अगर तुम क्लास 8 में भी पढ़े हो, 7th में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम, नाम सुने हो पाइथागोरस थ्योरम का। अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इन पाइथागोरस थ्योरम से एक कॉन्सेप्ट कहता है कि AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूस क्या है, 5k लगा लो, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3k लगा लो, और बेस निकालना है, रहने लो। अब समझो मेरी बात ध्यान से, 5k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम बचपन में पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सर हम क्यों नहीं इसको हम स्क्वायर निकाल लें और स्क्वायर से भी बना लें, बहुत अच्छा है, बिल्कुल बन जाएगा। सर हम स्क्वायर से बनाना है, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन सपोज दैट ये 5 है, ये 3 है, सपोज दैट नंबर दिस 33, नंबर दिस 333, तो कैसे बनाओगे। तो बड़े नंबर को भी तो दिमाग में रख के हमको समझना है, तो इस चीज को ध्यान रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करेंगे सर, 5k प्लस 3k इंटू 5k माइनस 3k, और यहाँ अंडर रूट आ जाएगा बी। तो बच्चा यहाँ पे होगा 5 और 3 8k इंटू 2k अंडर रूट बराबर बी। तो 8 टू जा 16k स्क्वायर अंडर रूट बराबर बी, तो ये हो गया तुम्हारा 4k चला आया। तो अब बी तुम्हारा 4k जब चला आया है बच्चा, तो अब बताओ मेरे को पूछा क्या है, cos थीटा। cos थीटा होता है आपका b अपॉन में h, तो b अपॉन में h लगाओ और b का वैल्यू आया है 4k अपॉन में h का वैल्यू है कितना, यहाँ पे देखो 5k, तो मेरा 4 अपॉन में 5 चला गया, और tan थीटा लगा दो बच्चा p अपॉन में b। p तुम्हारा कितना है 3k और b मेरा आया है 4k, तो 3/4। तो तुम इस प्रकार से तुम्हारा देखो ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। थैंक यू।